किसी की ज़िंदगी बचती है, किसी का घर बचता है, किसी की जान बचती है, किसी के सपने बचते हैं, किसी की उम्मीदें बचती हैं। कुछ भी बचा सकते हो ना, बचा लो। कुछ भी बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा आपका जो करा है ना, आप इस किसी को आप रोटी खिला दो, गाय को खिला दो, उससे भी बड़ा है कि किसी की जान बचा रहे हो आप। अगर बचा सकते हो ना तो बचा लो। पता नहीं क्या किसी का किया धरा, किसी का क्या मतलब आपका क्या देन लेन था जो वहाँ आके पूरा हो जाएगा। ये वाली बात है। बहुत है, मैंने इसमें देखे ऐसे, बहुत रोड पे भी मिल जाएंगे। वो तो चलो अब बाद में जो हो गया फिर आप लेके जाते हो, नहलाते धुलाते ये सब करते हो, ठीक है। अब आजकल क्या कर रहे हैं, ऐसे दो, फॉलोवर बढ़ाओ, हमें फॉलो करो, गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वॉचेस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फॉलो बढ़ाओ, ये करो वो करो। आप अपनी तरफ लॉयल रहो, जेन्युइन रहो, आपकी बात सामने वाले को समझ आएगी, आपको अपने आप बढ़ जाएगा। खाना बांटो, कोई बात नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है, किसी को हो सकता है खाने की नीड ना हो, उसे किसी और चीज़ की नीड है, तो आप उसको वो प्रोवाइड करो। है, किसी को पैसे की नीड नहीं है, किसी को आपको गाइड की नीड है तो आपको गाइड दो उसको। किसी को किसी और चीज़ की नीड होगी जो उसका, जैसे क्योंकि समस्या सब बहुत सारी होती है ना घर में, किसी को बाहर ऑफिस की समस्या है, किसी को किस चीज़ की समस्या है। ये मत सोचो कि यार इससे मेरा क्या भला होगा, क्योंकि तुम इंसान की इच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। और जो अब ये टाइम चल रहा है ना, वहीं का है। क्योंकि क्या है कि आप भी होते हो, आपकी फैमिली होती है, आपका परिवार होता है, आपके बच्चे होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं। लाइफ में पता नहीं होता, अंदर बाहर कहीं मौत तो पता है क्या, ऊपर से पंखा भी गिरने से हो जाती है। आप सोचो ना, बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा नहीं होगा। मेरा बेटा हमेशा घर में ही रहा है ना, 12वीं तक घर में ही रहा है। उससे मैंने उसको राजा बाबू जैसे बना करते हैं ना, मैंने उसे ऐसे रखा है। और आज देखो मेरा बेटा, मैं डरती थी, मैंने कभी दिन में भी नहीं निकाला अपने बेटे को, और आज मेरा बेटा रात रात को ऐसी ऐसी जगह जाता है, कहता मम्मा ऐसी ऐसी गलियाँ, ऐसी सुनसान जगह जाता है कि मैं बता नहीं। पहले मैं वो जब ये शुरू में लगा था ना, जब हम इंदिरा पार्क में थे, तो मैं बाहर खड़ी हो जाती थी। मैं बाहर खड़ी हो जाती थी, 1 घंटे मच्छर भी काट रहे होते थे, मैं बाहर खड़ी हो जाती थी। ये कहता भी था मम्मा मैं आ जाऊँगा। जब जाता था मैं बाहर खड़ी होती थी, और इसकी आदत थी, जब जाता था ना तो मैं बाहर खड़ी होती थी, और मैं बाहर देख के जाता था, मुझे बाई बोल के जाता था। फिर जब शाम को आता था तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर मुझे बोलने लगा मत खड़े होकर। देखा ना कुछ मेरे को सारे मच्छर काट जाते थे रात के टाइम, तो फिर उसने कहा मत खड़े हो करो, क्यों जाते हो। मतलब 2 बजे 3 बजे मैं 1 घंटा पहले ही खड़ी हो जाती कि अभी आ रहा, अभी बोलता था आ रहा हूँ, कभी कभी ड्यूटी आ जाती थी, फिर आ रहा था। मैंने कहा खोल के आता था कुछ है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ विपिन गार्डन आए, तो यहाँ पे जब काम करने लगा तो यहाँ तो पीछे भी चढ़ता था, तो फिर मैं जाते हुए करते हुए तो फिर अंदर से ही बोलती थी, चला जाता था। तो फिर अब यहाँ आए तो यहाँ भी पीछे का है, यहाँ भी आगे से नहीं है, तो चला जाता है। तो मैं नहीं कर पा रही ना, और मेरे साथ पता है क्या, मेरे को ना ठाकुर जी जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला है, मुझे लोग मत चलाओ तुम लोग, मुझे वो चलाने वाले बैठे हैं कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। तुम लोग मुझे मत चलाओ, कोई लोग ना वो बैठे हैं, उन्हें पता था। चलो विपिन गार्डन में गए, देखो इसकी याद छोटी, ये भी अब मैंने वो कर दिया। अभी जैसे मैं सोती नहीं हूँ बिल्कुल ना, जब तक ये नहीं आता, फ़ोन भी करती रहती हूँ, नहीं सोती मैं ना। अब धीरे धीरे ये चीज़ें भी जाएंगी, जब बड़ा होगा, 24-25 साल का होगा, जब शादी हो जाएगी और थोड़ी चिंता कम हो जाएगी, है ना। थोड़ी और चिंता तो रहेगी, वो तो मरते दम तक नहीं जाती, माँ की चिंता नहीं जाती। और थोड़ा सा फिर और थोड़ी बेफिक्र हो जाऊँगी, मतलब ना फिर भी रहेगा कि मैं दिया कि नहीं दिया, कि खाना क्यों नहीं मिला कि नहीं मिला। जैसे मैं बंडा वाले पूछ लेती हूँ, जैसे आज पता है कि रोटी सब्जी है घर में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना हुआ ना, थोड़ा बहुत खा के जाता है ना, तो पूछूंगी क्या खाएगा, फिर जो उसी टाइम बनाने वाला होता है तो मैं बना के दे देती हूँ। थोड़ा बहुत खा के जाता है कि मैं पूरा नहीं खा के जाऊँगा, तो क्या मामा फिर मुझको इस टाइम भी भूख लगती है, लेकिन मैं जब आता हूँ तो फिर मैं उस टाइम भी भूख लगती है। आप ये खुद सोचो, मेरा बेटा 20 साल का है, ये एक एज होती है जिस टाइम पे आपके बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, आपको घी दूध चाहिए होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो खाया हुआ होता है ना 16-17 साल से 20 साल तक, 22 साल, यही जो होता है ना, आने वाले टाइम में 40-45 साल में फिर आपका खाया हुआ है, लगा हुआ है, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। किसी ने इस जगह